अगर प्यार उस चुसे हुए आम से था तो शादी क्यों की तुमने? शादी नहीं करनी चाहिए थे इसको। और बेटी कच्चा घड़ा होती है, उसको जैसे सांचों में डालोगे ना ऐसे डलेगी। सोनम जैसी लड़कियों का इतना बुरा हाल होना चाहिए, जिसे कहते हैं, एक पिक्चर का पहले गाना आते थे, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा। सनम बेवफा, ये है सोनम बेवफा। एकता कपूर हरामखोर ने उसने कभी शादी नहीं करी अपनी, लेकिन उसने उसके नाम अवार्ड देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उसने इतने घर बर्बाद कर दिए, इतने घर बर्बाद कर दिए, पूछो मत। उसका अवार्ड उसको मिलना चाहिए। हमारे समाज में ईगो आ जाता है। ईगो ये कि मेरी बेटी किसी गरीब के साथ कैसे शादी कर लेगी, जो कि हकीकत है। क्यों? क्योंकि हकीकत ये कि हमें दिखाया गया कि प्यार अंधा होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्यार अंधा नहीं होता है। तो क्या होता है? प्यार जो होता है वो प्योर एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। सर क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी बेरहमी से, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर। क्या कहना है उस पे आपका? सोनम जैसी लड़कियों का इतना बुरा हाल होना चाहिए, जिसे कहते हैं, एक पिक्चर का पहले गाना आते थे, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा। सनम बेवफा, ये है सोनम बेवफा। ये है सोनम बेवफा। और बेवफा तो वो होते हैं जो किसी का दिल तोड़ के छोड़ के चले जाते हैं, और तुम तो ऐसी वाली बेवफा हो कि किसी की जान ले ली तुमने। अगर तुम्हारे को प्यार किसी से था वो चुसे हुए आम के साथ, अगर प्यार उस चुसे हुए आम से था तो शादी क्यों की तुमने? शादी नहीं करनी चाहिए थे इसको। और ये आप जिसे चुसा हुआ आम बता रहे हैं, उसका बॉयफ्रेंड, वो तो उसके लिए कितना अच्छा होगा, कितना हैंडसम होगा। ये बात भी सही है। अब आजकल की लड़कियों को सुंदर सुशील हैंडसम लड़का पसंद नहीं है, छपरी लड़का पसंद है। छपरी लड़का पसंद है। कैसे? जिसके बाल इधर से खड़े हों, इसके इधर बाल से पीले हों, आधा बाल यहाँ से कटे हों, और जीन्स फटी हो, इधर फटा उधर फटा। ऐसी आजकल की लड़कियों को लड़के पसंद है। तो सोनम जैसी लड़कियों को इसे चुसे हुए आम पसंद थे, ठीक है। इसीलिए खूबसूरत लड़के को मरवा दिया। जाके पूछो उसके माँ पे क्या बीता, जाके पूछो उसकी बहन के ऊपर क्या बीत रहा है। अरे बेवफा, ये बेवफा जो है ना सोनम, तुझे चुसे हुए आम से मोहब्बत थी तो ब्याह क्यों किया तुमने? अपने बाप को बता देती, मुझे दशहरी नहीं मालदा पसंद है, मुझे दशहरी नहीं मालदा पसंद है। तो भाई तू दशहरी क्यों खाने गई? दशहरी तो वैसे भी बहुत मशहूर आम है और बहुत मीठा आम है, और मालदा तो खट्टा है, तुझे खट्टा वाला ही पसंद है। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं, इन जैसी छपरी लड़कियों को ये वही लड़के पसंद हैं जिनके बाल खड़े हरे पीले नीले और ऊपर से काले पीले, ऐसे पसंद है। खूबसूरत लड़का वो रघुवंशी मार दिया जाके पहाड़ियों में ले जाके। ये चीज मैं चाहूंगा पुरुषों के लिए भी कोई ऐसी कानून बने जो इन जैसी लड़कियों पे लागू होए, इन जैसी लड़कियों पे लागू होए, और बीच चौराहे में बांध दो इन्हें, और सिर्फ उन महिलाओं के हवाले करो जो इन चंद महिलाओं के चक्कर में हमारी वो बहन बेटियां जो बहुत संस्कार वाली हैं, जो बहुत अच्छी हैं, उन पे भी उंगली उठने लग गई है कि आजकल लड़कियों से बच के रहो। अरे भैया क्यों? सभी थोड़ी ना खराब है, सभी थोड़ी सोनम बन जाएंगी, और सभी थोड़ी वो नशेड़ी जैसी जो नशेड़ी पीती थी सुल्फा, कौन? मेरठ वाली मुस्कान, जिसका भर दिया ड्रम में उस बेचारे को। सभी ऐसी नहीं है, पर चंद ये पैसों के लिए और चुसे हुए आम नशेड़ी गंजेड़ी पसंद कर रही है ना, ऐसी लड़कियों के लिए एक कानून बनाओ जो कम से कम पुरुषों के हक में हो और उन लड़कियों को सजा मिले। बहुत जरूरी है। जाके पूछो उन माँ से जो दुल्हन की तरह घर सजा हुआ था, मेघालय से मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी और मेरा बेटा आएंगे वापस, और घर बैलून से सजा था, घर बैलून से सजा था। दुल्हन आएगा, दूल्हा आएगी, और घर देख के ही चेहरे पे मुस्कान आएगी, पर नहीं, मुस्कान नहीं, आंसू आ रहे हैं उसके माँ के आंख में, आंसू आ रहे हैं उसके बाप के आंख में, आंसू आ रहे हैं उसके बहन के आंख में। अब मैं राखी किसको बांधूंगी? मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा।
इन सोनम जैसी सोच घटिया लड़की सोच रखने वाली लड़कियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सबक नहीं सिखाएंगे तो ये आए दिन ये से कानून होते रहेंगे। इसीलिए पुरुषों के हक में कुछ ऐसे कानून बनाए सरकार कि कम से कम पुरुष सुरक्षित तो रहे। और एक बात और कह रहा हूं, मैं फिर यही कहूंगा, शादी करने से पहले 100 बार उन लड़कों को जानकारी लेनी चाहिए कि इस लड़की का किसी के साथ रिलेशन तो नहीं है, किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। किस लिए भाई? उसकी फ्रेंड से पूछो, जो करीबी सहेली है उससे पूछो, चुचकार के पूछो, मतलब ऐसे चुचकारो, ऐसे प्यार करो कि वो सच में बता दे कि मेरे लिए तेरा प्यार जरूरी है, मैं जरूरी नहीं हूं। उसको ये करके पूछा जाए कि कल के लिए उसकी जान तो बच जाए, कल को उसकी जान तो बच जाएगी, किसी माँ का बेटा बच जाएगा, किसी बहन का भाई बच जाएगा। इन चंद जैसे ये छोटी मोटी हरकत करने वाली लड़कियां, ये छोटी नहीं, बहुत घिनौना हरकत है। अच्छा, आपकी शादी हुई है? हैं? शादी की बात कर रहे हो? मैं बड़ा खुश हूँ। खुश हो? हाँ, मैं इसलिए खुश हूँ। डर नहीं है अरे आपको? डर किस बात की? आज मुझे डराने आएगी, मैं उसको डरा दूंगा। कैसे? पहले एक पलंग पे सोता था, एक ही तरफ दोनों तरफ से उतर जाता था, चाहे इधर उतर जाऊं चाहे इधर उतर जाऊं। अब तो शादी के बाद क्या होता है, एक ही तरफ सोएगा, पलंग के एक ही तरफ सोएगा और इधर करवट होके सोया और इधर ही उतर के भाग लिया, इधर ही उतर के भाग लिया। इसलिए तो मैं फिर वही कहूंगा, सोनम जैसी लड़कियों का वो हाँ चिनार थी वो, ऐसी और लड़कियों का आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके लिए। मैं फिर कहूंगा, एक महिला है, वो महिला है। मैं तमाम उन महिलाओं का सम्मान करता हूं, उन बेटियों का सम्मान करता हूं जो हमारी संस्कारी बेटियां हैं, हमारी संस्कार वाली हैं। ऐसी बेटियों का संस्कार करता हूं। ये आमिर खान की सोच रखने वाली और एकता कपूर की सीरियल, संस्कार की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। एकता कपूर जैसे सीरियल से इंस्पायर हुई लड़कियों का मैं नहीं सम्मान करता हूँ। एकता कपूर की सीरियल से इंस्पायर होती है। सीरियल आजकल कौन नहीं देखता, मुझे ये बताइए। सीरियल से देख, हाँ कहीं इंतजार करो, सीरियल आ रहा है, अभी 5 शादियां होंगी, उसके बाद क्या नाम है हम भी रियल में करेंगे। वो एक सीरियल है, एक गलत मैसेज देता है। हाँ, इसीलिए उस सीरियल से इंस्पायर मत हो। हाँ, कम से कम वो चीजें तो देखो, माता सीता हमारी कैसी थी, इस तरह की हाँ चीजें देखो। आज भी मेरे पिताजी दुल्हन देखने गए मेरे लिए, वो खुद देख के आए, मैंने देखा ही नहीं। वो खुद देख के आए, लड़की संस्कारी अच्छी है, मैंने देखा ही नहीं, और जब आया देखा तो लड़की बड़ी अच्छी है। आज तक जीवन निभा रहे हैं, आज तक निभा रहे हैं। उनका भी माइंडसेट पलट जाए? अरे कभी नहीं पलटने वाला। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और संस्कार भी उत्तर प्रदेश वाले हैं, प्रभु राम के रहने वाला वहां से हूँ। मेरी बात सुनो, हम ऐसा सोच नहीं रखते हैं, समझ में आई? और जो सोनम ने जो सोच रखा है, ये घटिया सोच है। पुरुषों के लिए कानून बनना बहुत जरूरी है। कम से कम हमारे पुरुष भाई और हमारे लड़के सुरक्षित तो रहेंगे, हमारे तिवारी भाई सुरक्षित रहेंगे। और जितने तिवारी सुरक्षित नहीं है क्या? ये सुरक्षित है मेरे भाई, इनका परिवार बड़ा अच्छा है, संस्कारिक परिवार है। हम लोग यूपी से हैं, हम संस्कार को फॉलो करते हैं, ना कि फटे हुए चीथड़े और वो छपरी लड़कों को सम्मान करती है। वो लड़कियां उनको बिल्कुल नहीं। आज हमारी बेटी और हमारा ऐसा कोई कह दे कि मेरा कोई चक्कर है, प्यार होता है तो देख के थोड़ी ना होता है कि छपरी है क्या है, प्यार हो जाता है। एक अंधा होता मैं भी जानता हूं, पर मैं फिर यही बात कह रहा हूं, उस प्यार में उस बेटी को लपेट दो, कम से कम किसी की जान तो बच जाएगी भैया। हाँ, तो ये किसकी गलती है? एक मिनट पत्रकार महोदय, गलती देखो, मेरी बात सुनो, उसकी बांध दो। कम से कम उसके बाप ने क्या किया, वो चुसे हुए हम मैनेजर, वो कोई बाप नहीं चाहेगा मैनेजर से शादी हो जाए, पर जब तुम्हारी एक लौती बेटी कर दो भैया, अब तुम तो इतना अमीर ही हो, दामाद बना लो, कम से कम किसी की जान तो बच जाती। सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों का घिनौना हरकत जो किया हुआ है, पूछता है भारत, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। तुम जैसी गंदी लड़कियों को जवाब देना पड़ेगा। और तमाम उन बहन बेटियों को तुमने बदनाम किया जो हमारे देश की बड़ी अच्छी बहनें हैं, बड़ी अच्छी बेटियां हैं, वो उन पे वो सवाल करेंगे तुमसे कि तुमने ऐसा घिनौना हरकत किया क्यों। तुम्हें उनके इन जैसी सोनम जैसी लड़कियों को, रघुवंशी जैसी लड़कियों को भरे समाज में बांध दो, उसको समाज सजा देगी और समाज सजा देगी। और पुरुष कानून बनना बहुत जरूरी है। बाकी बात मेरे तिवारी जी से पूछिए। क्या अमित नाम हुआ मेरा। आज पुरुष समाज जो है कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है, क्या कहना है उस पर? आप भी डरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये गलत बात। देखिए, कुछ एक्सीडेंट होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे समाज को दोषी ठहरा सकें। भैया इतने दिन से आतंकवाद चल रहा है, उसका कोई मजहब नहीं हुआ, तो 2-4 लड़कियों ने अगर मर्दों का मर्डर कर दिया तो उसमें कौन सी दिक्कत हो गई भाई?
ठीक है, आज तक इस देश का कोई बोला कि आतंकवाद का मजहब होता है? नहीं होता है ना। तो उसी तरीके से कुछ लड़कियों के चलते पूरे समाज को बदनाम करना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ गलतियां हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा और ये मानना होगा कि जब आप 15 घंटा 14 घंटा कहीं और टाइम इन्वेस्ट करेंगे फैमिली के अलावा, तो उसका यही रिपरकर्सन होगा। लेकिन आप ये समझिए कि उनके पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे उनके भाई हों, जो भी हों, उनको इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि अगर उनकी लड़की को कहीं प्यार हुआ है तो उससे शादी कर देते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे समाज में ईगो आ जाता है। ईगो ये कि मेरी बेटी किसी गरीब के साथ कैसे शादी कर लेगी, जो कि हकीकत है। क्यों? क्योंकि हकीकत ये है कि हमें दिखाया गया कि प्यार अंधा होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्यार अंधा नहीं होता है। तो क्या होता है? प्यार जो होता है वो प्योर एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ठीक है, कहीं अंधा को प्यार नहीं हुआ कभी किसी से? मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट एक बात बताओ, अगर मुझे पता लग जाए मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो जिंदगी भर मेरा खून चूसेगी, वो किसी काम की नहीं, तो क्या मैं शादी आपको पहले कैसे पता चल जाएगा कि ये लड़की ऐसी है? भाई नॉर्मल रूप में पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समाज की परंपरा है। हमारे यहाँ समाज की परंपरा में बेटी की शादी अपने से ऊंचे में करते हैं और बेटे की शादी अपने से मध्यम फैमिली में की जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर बेटी थोड़े से अच्छे समाज से आएगी तो उसको, क्योंकि देखिए एक बाप जो होता है ना, वो 50 साल की उम्र में एक 25 साल के लड़के में हर वो चीज ढूंढता है जो वो 60 साल में अर्जित करने वाला होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक फैमिली, एक बाप जब अपने बेटी के लिए कोई लड़का देख रहा होता है तो उसकी डिमांड इतनी होती है कि जो वो अपने 50 साल में अचीव कर रहा होता है। तो इसीलिए फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है कि कहाँ शादी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आप एक बात समझिए कि अगर मैं 15 घंटे किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए काम कर रहा हूँ मालूम नहीं, मुझे ये पता है कि मैं किसी फर्म में जॉब कर रहा हूँ, मेरा मालिक फ्रांस में बैठा हुआ है, मेरा मालिक लंदन बैठा हुआ है, मुझे नहीं मालूम मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से ये फैमिली वैल्यूज होते हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके बेटी की शादी कहाँ हुई, कैसे करनी है, क्या करनी है। और जब आपकी बेटी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जब दोनों मिलकर 15 घंटा काम कर रहे हैं तो भाई 8-10 घंटे में आप क्या कर लोगे? ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चलते इस तरीके की घटनाएं हुई जिसके लिए पूरी महिला समाज को दोष देना गलत बात है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्या है आपका मुद्दा, बताएंगे मुझे? सोनम जो थी उसने अपने पति की हत्या कर दी बेरहमी से, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और उसके अन्य दोस्तों के साथ मिलकर। तो क्या कहना है उस पे आपका? देखो, उस सोनम में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है ना। पहली गुरु माँ होती है, माँ के कैसे संस्कार है, ये फैक्ट है, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। अच्छा, हर बार जब भी कोई महिला के साथ महिला जो गलत करती है तो माँ बाप पे ही सवाल उठाए जाते हैं। माँ बाप से जितना होता है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, फिर भी माँ बाप पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? माँ बाप, हमारी बहन बेटी कहाँ जा रही है माँ बाप पता करते हैं। देखो, जैसी संगत ऐसी एक रंगत। भरोसा भी तो होता है माँ बाप पे अपने हाँ, बच्चों मैं का। वही बता अब रहा हूँ। बच्चे अगर झूठ बोलकर जा रहे हैं तो उसमें माँ बाप की क्या गलती है, आप मुझे ये बताइए। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि भाई अगर माँ बाप को वो झूठ बोल के जा रहे हैं तो बच्चे, उनको देखना चाहिए कि भाई बच्चे जा कहाँ रहे हैं, एक बार देखना चाहिए। क्योंकि जो आजकल का जो समाज चल रहा है ना वो बहुत अलग चल रहा है। लव जिहाद इसी समाज में हो रहा है ना, लव समाज। और उन लव जिहाद में ऐसी ऐसी लड़कियां जा रही है जो हाईली एजुकेटेड है, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, जो MNC कंपनी में जॉब कर रही है, वो लड़कियां जा रही है। तो क्या घर वालों को फर्ज नहीं बनता कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही है? स्कूल का एक बार मैं कह रहा हूँ बाउंड नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को, लेकिन बाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि उसको खुली आज़ादी दे दो। पढ़ी लिखी तो हमारी करीना कपूर खान भी है, लेकिन क्या पैदा कर रही है? वो जहांगीर और वो औरंगजेब पैदा कर रही है। तो क्या हम अपनी बेटियों से ये करवाएंगे? तैमूर पैदा कर रही है, औरंगजेब पूरे बाबरी पैदा करेगी, उसका ठेका लिया उसने। तो अब ऐसे समाज चाहेंगे हम? नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं ना कहीं माँ की पहली प्राथमिकता बनती है कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है। अगर कोचिंग जा रही है तो एक बार उसका मोबाइल चेक करें, है ना। एक बार उसका मोबाइल चेक करना कोई बुरी बात तो है नहीं। क्या पता वो सही हो, ये सामने वाला गलत हो। जैसी संगत ऐसी रंगत, जैसी सोसाइटी में रहोगे उसका थोड़ा बहुत पड़ जाता है। आप 50 दिन ऐसी संगत में बैठिए जहाँ स्मोकिंग हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पे थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा। आपका मन करेगा यार चलो मैं क्यों ना मैं भी थोड़ी स्मोकिंग कर लूँ, क्यों ना मैं ये कर लूँ, ठीक है। तो इसमें माँ बाप की कमी है कि हमारी बेटियों को देखा जाए। बेटी कच्चा घड़ा होती है, उसको जैसे सांचों में डालोगे ना ऐसे ढलेगी। और संस्कार का मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी वृंदावन में एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है भागवत नाम है
है ना, मैं संस्कारों को बता रहा हूँ आपको। उसकी माँ ने इंटरव्यू दिया था, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, तो उसने बताया था कि जब भागवत मेरे पेट में था ना, तो मैं अपने सनातन संस्कृति के जितनी पद्धति है, श्रीमद् भागवत लगा लो, है ना, रामचरितमानस लगा लो, वेद लगा लो, पुराण लगा लो, जितने भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने लिखा है, मैं सब पढ़ती थी। तो उसका इफेक्ट कहाँ डला? उस पे, है ना। आज वो पूरे भारत में, इवन पूरे विश्व में सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो अगर उसकी जगह बेटी होती तो क्या वो संस्कार उसमें नहीं आते? आते हैं ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए संस्कारों में कहना चाहिए। और देखो, ये वो वाला युग है कि जहाँ नारी तू नारायणी, यत नारिस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। ये हमने कोई किया है? हमने, हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है ये। क्यों? हम मनुस्मृति के भाई क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ? क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, नारी का वास होता है, शुद्ध नारी का, हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। तो अगर चरित्रवान और स्त्री होगी ना, तो उस घर में देवता वास करेंगे। इवन ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये परिवार है, तो इसमें अगर अच्छी नारी आएगी तो वहाँ भगवान स्वयं वास करेंगे। अगर सोनम जैसी, मुस्कान जैसी ऐसी स्त्री आएगी तो वो क्या अपने बच्चों को संस्कार देगी? जो उससे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कैसी होगी? जैसी माँ ऐसी पीढ़ियाँ। पिता जो होता है उसके सारे लक्षण उसके बेटे पे जाते हैं, जो माँ होती है उसके सारे लक्षण उसकी बेटी पे जाते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कड़वी सच्चाई। आप उम्र दराज में से बहुत छोटे हो, एक्सपीरियंस भी बहुत छोटे। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये उठता है, यार जब बेटी ऐसी है तो माँ कैसी होगी? यही होगा ना। तो उसने तो अपने आप को तो कलंकित किया, साथ में अपनी उसको भी कर दिया, जननी को भी, जिसने उसको जन्म दिया। प्यार ये है क्या? प्यार अंधा होता है? कहाँ से अंधा होता है भाई? प्यार तो राधा कृष्ण का भी है ना। प्यार तो वो भी है कि जो मीराबाई ने बिना देखे प्यार कर लिया था। किससे? भगवान कृष्ण से। सती हो गई थी, उनके योग में उसने न जहर पी लिया और वो भी अमृत हो गया। प्यार तो वो है ना। प्यार तो वो भी है कि माता सीता के वियोग में उसने राम सेतु का निर्माण कर दिया, जो आज भी युगों तक है। वो है प्यार। ये वाला प्यार है क्या? ये प्यार नहीं, मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, ये हवस है। उस स्त्री के चार से अवैध संबंध थे, 5वें पे आ गई, वो छूट के आएगी। वो किस दावे से बता रहे हैं आप? किस दावे से? ये दावे से, ये जो सोशल मीडिया, ये आप जैसे लोग ही दिखाते हैं। मैं तो उसके घर पे नहीं गया भाई। अगर उसका अपने पति का मर्डर कर दिया, किसने बताया? क्या सोनम ने बताया क्या? मैं घर घर जाके, किसने बताया? आपके थ्रू पता लगा। तो ये सारी खबर भी आपके थ्रू आई है कि वो ओल्ड लेडीज के 4 बॉयफ्रेंड थे, और वो उससे 4-5 साल छोटा लड़का था, उसके यहाँ नौकरी करता था, उससे राखी बंधवाता था, उसको बहन कह के बात करता था। तो अब बताओ उस लड़की की गलती कैसी है? उस लड़के भी गलती है, क्योंकि वो उसने गलत का साथ दिया। लेकिन वो तो पूरी तरीके से गलत थी सोनम। तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए बताओ? मुझे बताओ आप कि उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? उसको सजा वो मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, जब तक भी पीढ़ी है, वो याद करे उसने अपना अपमान नहीं किया, उसने स्त्री का अपमान किया है, उसने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। आज जो हम नारी को पूजते हैं ना, माँ को माता कहा जाता है मात्र, और जिस धरा पे हमने इस मिट्टी को भी मातृभूमि कहा जाता है। तो उसने उस दर्जे का अपमान किया है, उस दर्जे का अपमान किया। तो उसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे, और आने वाली स्त्री भी याद करे। आने वाली लड़की 10 बार 1000 बार सोचे कि अगर उसने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसे कर लिया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन हमारे समाज में डर नाम की चीज नहीं है। डर कहाँ से आता है? डर कानून से आता है। क्या कानून है क्या पुरुषों के लिए? एक कानून बता दो मुझे। वुमेन सेल का नाम सुना आपने? कभी वुमेन सेल में जाना, आपको पता लगेगा। 7-7 दिन की, 8-8 दिन की, महीने से चूड़ा भी नहीं उतरता, 1.25 महीने उतरता सनातन में। वो चूड़ा भी नहीं उतरा, वो आगे लड़की कह रही है कि मेरी इससे बनती नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये। मतलब 15-20 दिन में तुमने उसको व्यक्तित्व जान लिया। परखो ना उसको, परखो उसको। और इसका कहीं ना कहीं जो इसकी चीजें है ना, हमारे बॉलीवुड से तार जुड़ा हुआ है, हमारे इस सीरियल से तार जुड़ा हुआ है। एकता कपूर हरामखोर ने, उसने कभी शादी नहीं करी अपनी, लेकिन उसने उसके नाम अवार्ड देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उसने इतने घर बर्बाद कर दिए, इतने घर बर्बाद कर दिए, पूछो मत। उसका अवार्ड उसको मिलना चाहिए। क्या कर रही है वो एकता कपूर? जो सीरियल दिखा रही है या जो भी मूवी परोसी जा रही है, तो आप देख ही क्यों रहे हो? देखने क्यों जा रहे हैं? पीने को तो हम जहर भी पानी की तरह पी सकते हैं। तो क्या जहर भी मार्केट में मिलता है? जहर मार्केट में मिलता है ना, तो हम जहर भी पी लेंगे क्या? पी सकते हैं क्या जहर? अगर हमारे सामने यहाँ जहर रखा हुआ, इधर पानी रखा हुआ, तो इतनी बुद्धि हम में भी है ना कि हम जहर पिए, पानी पिए। तो अगर आप उसके एक चीज को दिखा रहे हो बंद कमरे में, 24 से 25 से 30 साल की जो लेडीज है ना, वो घर पे अकेली रहती है, वो अपना सारा काम धाम करके है ना सीरियल देखने लग जाती है। चलो भी एकता कपूर के सीरियल देखो, सास भी कभी बहू थी, और ये पता नहीं ऐसे रिश्तों को, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब ये रिश्ता क्वेश्चन मार्क, ये रिश्ता क्या कहलाता है, नाजायज रिश्ता क्या कहलाता है क्वेश्चन मार्क।
पश्चिमी सभ्यता ला के खड़ी कर दी, वेस्टर्न कल्चर ला के खड़ा कर दिया भारत में। हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर है क्या बताओ? यानी कि पहले के इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये है हमारे में। इसमें ना वेश्या का दर्जा दिया गया उसको, वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन उसको आज उसको परम स्थान दे दिया गया, प्रथम स्थान दे दिया गया। और युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं उसमें। क्यों ले रहे हैं? क्यों स्त्री समझ नहीं रही है? उन्हें नहीं पता कि उनके चरित्र में उंगली उठ रही है। क्यों नहीं पढ़ती वो? क्यों प्रेमानंद जी को क्यों नहीं सुनती? क्यों नहीं सुनती अनिरुद्ध आचार्य जी को? क्यों हमारे ग्रंथ नहीं पढ़ती? पढ़ो तो सही ना, साक्षात प्रमाण है इसका। अगर आप पढ़ोगे ना, कहते हैं ना जैसी बुद्धि होगी ऐसा विकास होगा, और बुद्धि पढ़ने से आती है। आप उल्टी सी चीजें पढ़ लेते हो, तो उसका अर्जाना ये है कि आप एक घर का चिराग बुझा देते हो, है ना। तो आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपका माइंड भी अच्छा होगा, आप गलत चीजें पढ़ोगे तो आपका माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है अपना आप ही ऑटोमेटिकली। हम लव जिहाद पे काम करते हैं, हाई एजुकेटेड लड़कियों को बचा के लाते हैं, और जब उनसे पूछते हैं क्या किया हो, तो MBA की हुई थी लड़की, B.Ed कर रही थी लड़की, पढ़ी लिखी थी लड़की, लव जिहाद में फंस गई। हम उनको लव जिहाद से बचा के ला रहे हैं, वो यहाँ के हम जैसे पुरुषों लड़कों के साथ शादी करते हैं, उन्हें मार देती है। तो हमारा भी तो अपमान हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन नारी ये समझ ही नहीं रही है। नारी सिर्फ इस जो आजकल की जो पीढ़ी चल रही है ना, उसमें ढलती जा रही है। हमारे यहाँ कुंडली देखी जाती है ना कि आपके कितने गुण मिल रहे हैं। आज के जो इन नारियों की वजह से हमारे यहाँ 7 फेरे होते हैं ना, लेकिन 8वां फेरा इंक्लूड कर दिया इन्होंने। पता क्या है? पंडित पूछेगा कि कसम खाओ कि तुम अपने प्रेमिका के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या नहीं करोगे। ये 8वां फेरा आज के टाइम में यही होगा, आने वाले टाइम में। और इस 2025 में हम क्या क्या देख रहे हैं, तो देखो ना, बिना मौसम के मानसून देखा, मई से पहले जून देखा, सड़क पे हनीमून देखा, और हनीमून में खून देखा। तो हम क्या देख रहे हैं? ये तो देखो ना, हमारा समाज जा कहाँ रहा है। कौन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा परिवार लेगा, हमारे ना पूर्वज लेंगे, और हमारे माँ बाप लेंगे इसकी जिम्मेदारी। आप बनाओ ना उसको रामकृष्ण, आप बनाओ ना उसको कौटल्य, आप बनाओ उसको श्रीमद् भागवत बनाओ उसको, क्यों नहीं बनेंगे? ये रानी लक्ष्मीबाई बनाओ ना, अपने कोई बनने को तैयार नहीं है। हाड़ा रानी बनने को तैयार है कोई कर्णावती बनने को तैयार है? ये भी नारियां हुआ करती थी जो देश के लिए शहीद हो गई। एक नारी ने हमारे राफेल उड़ा के ना पाकिस्तान की माँ बहन एक कर दी। बनो वो, हम पूजा करेंगे आपकी। लेकिन अगर आप मुस्कान की तरह या इसकी सोनम की तरह बनोगे ना, तो दुनिया थूकेंगे आप पे, और नारी समाज पे आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आज सारा पुरुष समाज है ना उसी तालाब को देख रहा है कि इसमें सोनम जैसी और मुस्कान जैसी मछलियां है ना, तो ये पूरा तालाब ही गंदा होगा। इसलिए आज का पुरुष समाज शादी इतना पवित्र रिश्ता है सनातन धर्म में, इसको खंडित कर दिया है। 16 श्रृंगार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। पढ़ता है कोई? बताओ आज के टाइम में कौन पढ़ता है? मीनिंग है उनके, एक चीज का मीनिंग है। 7 फेरे का एक मीनिंग है, लेकिन कोई जाने तो सही, कोई नहीं जानने को तैयार है। क्यों नहीं जानने को तैयार है? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता माइंड में घुस गई है, ब्रेन वॉश कर दिया उसने हमारा और हमारी पीढ़ियों का, और हमारी पीढ़ी उसको देख के ऐसे ऐसे कुकर्म कर रही है। तो और मैं क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, किताब लिखी जाएगी, इसमें किताब लिखी जाएगी, लेकिन क्या कहें अब हम आपके लोग, आप चैनल के, आप जैसे लोगों के थ्रू है ना, हम अपनी बात पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, आपके जो दर्शक होंगे बहुत सारे लोग होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, कुछ कमेंट करेंगे, कुछ अलग कहेंगे, भाई ने बहुत अच्छा कहा। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर सही मायने से मेरी बातों पे अमल किया जाए ना, तो आपकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार सकती है। क्योंकि मैं सनातनी में सनातन को पढ़ता हूँ, मैं स्त्री का सम्मान भी करता हूँ, लेकिन जो स्त्री लिविंग रिलेशनशिप में आना चाहती है, मैं उस स्त्री का सम्मान नहीं करता हूँ कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देगी। वो